बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एज़ प्रॉमिस्ड के जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बुक्स दिखाई, उनमें जो मेडिसिन के लिए थी वो एनका थी। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर अफ़ान कैसर, डॉक्टर नसरीन कैसर और इसकी पूरी टीम को। ठीक है, क्रेडिट मैं दे देता हूँ एडवांस में ही। नॉन ऑब्ज़र्व्ड कुछ है स्टेशन ऑलमोस्ट 100 के करीब, वो हम जल्दी से डिस्कशन करते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। देखिए, आपके पास मेडिसिन के अंदर हमेशा एक इमरजेंसी की ड्रग लाजमी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे शायद कैमरा मेरा फोकस कर रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमेलिन आर। अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है ना या शुगर वगैरह है, तो ये इंसुलिन है एक किस्म की, ह्यूमेलिन आर। ठीक है, जब भी इमरजेंसी ड्रग आए प्लीज़ उसको हाथ में पकड़ के उसकी एंड तक डिस्क्रिप्शन जल्दी से एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ बड़ा नाम पढ़ते हैं, नीचे उसकी पढ़ते नहीं, हालांकि नीचे ही उसका आंसर लिखा होता है। अमूमन ड्रग्स अपना आंसर खुद बता दिया करती है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन किसके लिए होती है? जिन लोगों को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, हाइपरकैलेमिया है, हाइपर और हॉन्क, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोसिस है, या डायबिटीज़ और सर्जरी, मतलब शुगर से रिलेटेड है। शुगर की वजह से क्या होगा? हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर भी ये लगा दोगे। ठीक है, तो इसी की गिर्द कहानी आपने घुमा देनी, अपने पेशेंट को माइंड में ले आना, सारे हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर वो कह रहा है कि पीक एक्शन टाइम इसका क्या है, अगर हम सब कट लगाएं तो 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे। ठीक है, इतना पीक एक्शन है इसके अंदर अंदर आपको देखना होगा सारा। साइड इफ़ेक्ट क्या है? हाइपरकैलेमिया है, तो अगर हमने ज़्यादा इसको लगा दिया तो वो हाइपो में जा सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा लगा दिया तो हाइपोग्लाइसीमिया में, इसका उल्ट कर देना। ठीक है, इसकी वजह से आप एलर्जी करवा देना, हाइपर सेंसिटिविटी करवा देना, फैट हाइपरट्रॉफी और एट्रोफी, जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे जो है ना वो एक गोला सा बन जाता है, फैट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, नंबर सेकंड पे ये देखो, एक आँख बिल्कुल ठीक है, दूसरी आँख उसकी गिरी हुई है, तो ये कहाँ पे आपने पढ़ा हुआ था? टॉसिस वगैरह ये सारे सारे मेस्टीनिया ग्रेविस के अंदर पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है मेस्टीनिया ग्रेविस बेसिकली क्या है? न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। ठीक है, होपफुली मेरा कैमरा फोकस कर रहा हो। ये सारा मैं एचडी क्वालिटी में अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़ी-सी ब्लर आ रही है तो अपना इंटरनेट ठीक करो और वीडियो की सेटिंग पे जाके मैक्सिमम कर लेना। वीकनेस और फटीग, ये शाम के वक़्त जो है ना, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसकी शाम के वक़्त जो है ना एंटीबॉडीज़ जो है ना वो क्या करती हैं? ब्लॉक कर देती हैं एक्चुअली जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है ना। ठीक है, यहाँ पे आगे बजाय उसके एसिटाइलकोलिन के लगने के वहाँ पे एंटीबॉडीज़ आके लग जाया करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, उसके ऊपर सारे का सारा ये लफड़ा हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो कह रहा है कि एसिटाइलकोलिन और निकोटिन रिसेप्टर जो हमारे पास अंडरलाइंग काज है इसकी, वही बात है। यहाँ पे यानी हमारे पास लगे, कोई इतनी डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन उसने कहा कि मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, और उसने फिर कहा नाम दी डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसको देखने के लिए आपने फार्मा के अंदर पढ़ा होगा एड्रोफोनियम टेस्ट या टेंसलॉन टेस्ट, हम इसके अंदर कर लिया करते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, जब आप ना एड्रोफोनियम ड्रग्स देती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई खास एंजाइम होती है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ठीक है, एस्टेज में इसका शॉर्ट नाम लिखिए, एसिटाइलकोलिन। वो क्या करता है? एड्रोफोनियम इसको जाके इस एंजाइम को रोक देता है जो एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहा था। जब ये एंजाइम ही रुक जाएगा तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन हद से ज़्यादा हो जाएगी, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो इस तरह जो है ना वो कहीं न कहीं एंटीबॉडी की जगह जाके जो है ना एसिटाइलकोलिन लगना शुरू हो जाएगी अपने रिसेप्टर के ऊपर, हमारे पास वो बंदा ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेस्टीनिया ग्रेविस में एड्रोफोनियम या टेंसलॉन टेस्ट आपने फिंगर टिप्स पे कर लेना है। ठीक है, बाकी वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, व्हाट आर दी 4 ट्रीटमेंट ऑप्शन। अगर आपको कंफर्म हो गया एड्रोफोनियम से कि यार वाक़ई ही इसको मेस्टीनिया ग्रेविस है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? एसिटाइलकोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स दे देंगे। ठीक है, वही जो एंजाइम एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहा है यहाँ पे, एक्सेस नहीं हो, उसको हम रोक देंगे। नियोस्टिग्मिन हो गया, पायराडोस्टिग्मिन हम इसके अंदर दे देंगे। साथ में वो कह रहे हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है, तो इसके अंदर अब इम्यूनो प्रेडिसोलोन हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया। ठीक है, और एजिथ्रोप्रीन वगैरह सारी की सारी आप मतलब कि स्टेरॉइडल ड्रग आप यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी वो कह रहे हैं कि हमारे पास 4 ट्रीटमेंट ऑप्शन। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है कि हमारे पास प्लाज़्मा फेरेसिस है। ठीक है, सर्जरी में हम थायोमेक्टमी जो है ना वो आप कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो उसकी थोड़ी-सी कम कर, इंस्पायरेटरी जो मसल है उसकी थेरेपी हम इसके अंदर कर देंगे। तो थाइमेक्टमी मतलब हम इसके अंदर की बेसिकली क्या करते हैं, जो थाइमस ग्लैंड है ना, ठीक है, आपके चेस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, वो इसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि ये जो एंटीबॉडीज़ और ये ऑटो इम्यून है, ये सारा सिस्टम। फिर वो कह रहा है कि एक 34 साल गायनोकोलॉजिस्ट जो है ना वो सफरिंग है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के साथ। 4 ईयर अगो पहले वो कह रहा है कि लिथियम थेरेपी जो है ना वो ले रही थी। तो लिथियम की आपका एक सिनेरियो भी आता होता था। ठीक है, नाउ फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स ही फेल स्लो वाइस बिकमिंग समवेयर हॉर्स एंड डेवलप इन टॉलरेंस टू द कोल्ड है। तो यहाँ पे लिथियम आ रहा था, लिथियम की वजह से क्या हो रहा था? मैंने कहा था कि ग्लैंड के एल लग गए हैं, तो लिथियम की वजह से
हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। उसके गले के ऊपर जो है ना वो देखो ना, स्लो है, वॉइस बिकमिंग समवेयर हॉर्स है, और हमारे पास इंटॉलरेंस टू कोल्ड। तो ये किसका है सिनेरियो? इंटॉलरेंस टू कोल्ड, हाइपोथायराइडिज्म का केस है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है? सारे सवाल के अंदर ही जवाब लिखा हुआ है, लिथियम की वजह से हमारे पास होगा। अब साइन क्या है? स्लो स्पीच है, एपैथी है, बाकी उसकी कंसंट्रेशन और मेमोरी के अंदर सारे का सारा फ़र्क है, वो आप खुद देख लेना। फिजिकल साइन में यही है कि फेशियल अपीयरेंस में हमारे पास पिटिंग एडिमा होगा, ठीक है। रिसीडिंग हमारे पास हेयर लाइन होगी, डीप कोरेस वॉइस होगी, ड्राई रफ स्किन होगी, और स्लो पल्स होगी, और डिले टेंडर रिफ्लेक्स होगा, वो सारे की सारी। लुक फॉर द साइन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म और आस्क फॉर थायराइड फंक्शन। टीएफटीज यानी उसके हम करवा लेंगे तो आपको T3 और T4 का लेवल देखा जाएगा, वो कम होगा, TSH का लेवल ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है ए हाइड्रोकॉर्ट, मतलब कोई स्टीराइडल है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोकॉर्टिकोस्टीराइड है। फिर वो कह रहे हैं कि नेम एटलीस्ट 4 यूज, किस किस में देते हैं? अगर किसी को एनाफिलेक्टिक, अगर हम पीछे मैस्थीनिया ग्रेविस भी पढ़ के आए हैं, उसके अंदर एक्यूट अस्थमा के अंदर, एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर, COPD के लिए, या फिर हमारे पास इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के लिए। सिंपल सी बात है, अब फाइनल ईयर का स्टूडेंट लिख लेगा, ठीक है। 4 साइड इफेक्ट्स क्या है इसकी वजह से? हमारे पास ओस्टियो, हड्डियां जो है ना, बार बार स्टीराइड लगा, हड्डियां कमजोर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मिले, स्किन एट्रोफी और मसल की हमारे पास वीकनेस सारी की सारी हो जाएगी। ईजी हो गया। अब ये देखो गर्ल को, इसकी अगर मैं कैमरे में फोकस आ रहा हो तो ये देखो, ये इसकी चीक है, ये तो क्या है? ये बटरफ्लाई रैश है, SLE का केस है, सीधा सीधा मेलर रैश या बटरफ्लाई रैश SLE का केस है, ठीक है। वो कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ जिसको SLE होता है उसको हेपेटाइटिस भी होता है, गुर्दे उसके उड़े होते हैं, खून जो है ना वो खराब, हर चीज़, मतलब मैंने कहा ये पूरे वार्ड के अंदर जो है ना, पूरे अस्पताल के अंदर, हर वार्ड के अंदर फिर रहा होता है ये मरीज। तो गुर्दे के अंदर ले जाना, जिगर के अंदर ले जाना, खून के लिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह सारे। यहाँ पे एना और एन का, ठीक है, ANA एना, और DSDNA टेस्ट जो है ना वो हमारे पास होता है, ठीक है। एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA और ANA, एना और एंटी DSDNA, ठीक है, ये आपके पास होंगे। बाकी हमारे पास स्टेशन 6 में वो कह रहा है कि एंटी आइसोनियाजेड, रिफैम्पिन, एथाम्ब्यूटोल, पैराजीनामाइड, बच्चों वाली कहाँ बात है, सिंपल सी, ठीक है। अब जो आइसोनियाजेड है वो क्या करती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। इथाम्ब्यूटोल, ई से इथाम है, ई से आई के ऊपर, यानी सारे का सारा हमारे पास फर्क पड़ गया, ठीक है। यार तुम्हें क्या मसला है? फिर हमारे पास होता है जी पैराजीनामाइड, पैरों में, मतलब हाइपर कैल्सीयूरिया, गाउट वगैरह, ये सारे के सारे। रिफेम्पिन, ऑरेंज कलर जो इसके अंदर है ना, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया, और इसके अंदर ऑरेंज कलर जो है ना यूरिन आपके पास आता है, जिस तरह फेंटा होती है ना उस तरह का ही। अब ये देखो, आप अनऑब्जर्व्ड में हमारे पास उसकी आंखें हैं, उसके ऊपर बहुत से पिंपल्स वगैरह हैं, तो ये हमारे पास मेरी जान किसका है? जेंथोमा का केस है ये। बेसिकली ज़ेनथोमा में ना हमारे पास जो ख़ास तरह का लिपट है ना, वो आपकी स्किन के बिल्कुल नीचे-नीचे जो है ना, ये देखो ना, इसकी बिल्कुल स्किन के नीचे जो है ना, अगर ये शायद मेरे कैमरे में थोड़ा-सा ब्लर आ रहा हो, लेकिन अगर मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे देखो, ये वाली, ठीक है? मतलब येलोइश सा फैट जो है ना, उसकी आँखों के ऊपर मोस्टली होगा, या फिर उसके जो है ना, वो साइडों के ऊपर हमारे पास देखा जाएगा। तो अब ज़रा इसको गौर करो, ये ज़ेनथोमा का केस है। फैट डिपोज़िशन अंडर दी स्किन हमारे पास सारी की सारी आ गई है, ठीक है? तो ये इज़िली आप इसको अब इसके अंदर बेसिकली व्हाट आर द टेस्ट, कौन से? फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल इसकी जो है ना वो करवा लोगे, ठीक है? और वो कह रहा है कि 3 डिज़ीज़ इन दिस कंडीशन, इस जिसके अंदर ये होगा तो लिपिड के हाइपरलिपिडेमियाज़ होगा, हाइपोथायराइडिज़्म होगा, डायबिटीज़, शुगर उसके साथ होगी, सिंपल सी बात है। ये देखो, अनऑब्जर्व्ड में वो कह रहा है कि ये इसकी एक आँख बंद है, यहाँ से उसने हाथ से उठा के जो है ना उसको पकड़ा हुआ है तो ये आई का सिनेरियो। लेकिन यहाँ पे देखो, थर्ड नर्व पाल्सी का वो कह रहा है कि हमारे पास केस है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? लिवेटर पैल्पेब्रियाई सुपीरियोरस, जो उसको उठाती है आंख सुपीरियर की तरफ, ठीक है। वो सारे के सारे हमारे पास क्या निमोनिक था? सुपीरियर ओब्लिक के लिए 4, LR लेटरल रेक्टस के लिए 6 नर्व होती है, और AO बाकी जितने भी उनके लिए थर्ड नर्व जो है ना हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो थर्ड नर्व में लिवेटर पैल्पेब्रियाई सुपीरियोरस ही रह जाएगी ना, तो वो इसको उठाने में मदद करती है। अगर वो नहीं उठ रहा तो मतलब वही ये थर्ड नर्व की पास ही हमारे पास है। सप्लाइड बाय ऑक्यूलोमोटर नर्व हो गया। अब ये किस कंडीशन के अंदर है? जिनको डायबिटीज़ होती है, रोमेटाइड आर्थराइटिस इसके साथ हो या मतलब ऑटो इम्यून जो मोस्टली डिजीज़ हैं, वेस्कुलाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, SLE हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह की चीज़ें बता दोगे तो आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। अनऑब्जर्व्ड में देखो, एक CT स्कैन, एक्सरे या MRI या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ लाज़मी आपको आएगी। यहाँ पे देखो डायग्नोसिस क्या है, उसने यहाँ पे तीर लगाए हुए हैं, ठीक है। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट इफ दी हिज रिपोर्ट इन द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ पैरालिसिस हो गया। और व्हाट विल बी सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस क्या होगी? सेरिब्रल इन्फेक्शन का केस है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इमीडिएट हमने क्या करना है? देना है इसको। तो अगर आप गौर करें तो एक ये आपको डेंस एरिया मिल रहा है, और एक
ये जब भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, आप क्या करो, दरमियान में एक इमेजिनरी लाइन दिमाग में लगा लेना, ठीक है? और इस तरफ वाली चीज़ों को इस तरफ वाली से कंपेयर करो। यहाँ पे देखो डेंस है, यहाँ पे कोई डेंस एरिया इस तरह, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? तो ये देखो हमारे पास ये बेसिकली क्या है, सेरेब्रल इन्फेक्शन का केस है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास वो ब्लड नहीं पहुँच रहा, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर आप इसके अंदर दे देंगे। इसके अंदर वो कह रहा है कि सेकेंडरी पोरफिलैक्सी में क्या है, मतलब उसको ब्लड को हमने ठीक करना है, उसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना। तो हम क्या करेंगे, एस्पिरिन दे देंगे, गुड ब्लड प्रेशर, डायबिटिक कंट्रोल होगा, लो लिपिड लोअरिंग जो है ना वो दे देंगे, और बाकी हमारे पास इमेटाफिन वगैरह वो सारी की सारी। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास 18 साल एक बॉय आया है, हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट हुआ है, सोशल आइसोलेशन में, ऑड बिहेवियर है, एकेडमिक डिक्लाइन है। साइकियाट्रिक में हमारे पास क्या है, डिप्रेस मूड है, उसका कंपल्सिव एक्ट है, रिकरेंट इंटेंसिव और ड्रेसिंग थॉट्स ऑफ द परफेक्शनिस्ट है, और ऑब्सेशनल पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं इसके। तो आपने किसके अंदर, साइकियाट्रिक के अंदर पढ़ा होगा ओसीडी का एक केस, ठीक है? क्या इसका आंसर दिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक, जिसके अंदर में डिप्रेशन होता है, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, शिज़ोफ्रेनिया और एडोलेसेंस क्राइसिस ऑफ द आइडेंटिटी सारी की सारी होती हैं, ठीक है? बाकी ये ओसीडी में वगैरह के मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इस जिस केस, उसने 4 एक तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक पूछे हैं, ओसीडी हो सकता है, ठीक है? शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, एडोलेसेंस क्राइसिस हो सकती है, या फिर हमारे और मेजर हमें जो है ना वो ओसीडी लग रहा है, जिसके अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि क्या चीज़ हम इसके अंदर बंदे को फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जो है ना वो इसको हेल्प करेंगे। हमारे पास फ्लूएक्सेटिन है, फ्लूएक्सामीन है, सिटेलोप्रेम है, या वेनाफेक्सिन जो है ना हमारे पास आ जाती है। ये तो फार्मा वाली बात है, लेकिन इसमें आपने अगर ओसीडी का पास्ट पेपर भी देखा हो तो उसके अंदर भी सेम यही सिनेरियो था। सिंपल सी बात है, ओसीडी के केस में हमारे पास हमने डायग्नोसिस के लिए क्या किया था कि लोगों को ना रीअकरिंग, ठीक है, अनवांटेड, और यूँ कह लें कि थॉट्स और आइडियाज़ ऐसे-ऐसे आ रहे होते हैं, और सेंसेशन उनकी अजीब-अजीब सी अनवांटेड थॉट्स जिनके अंदर हमारे पास जो है ना आ रही हैं, तो वो ओसीडी का प्रॉपर केस आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये इसमें एक ईसीजी का लाज़मी है ना, ईसीजी को अच्छे से इंटरप्रेट करके जाना, मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई है, अगर इसमें डिस्क्राइब दी एबनॉर्मैलिटी है, ठीक है, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस और इमीडिएट आपके पास प्रॉपर ईसीजी हो, क्योंकि ये आप थोड़ी-सी कंप्रेस कर दिए तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि V1 और V4 में, V1, ठीक है, और हमारे पास ये है जी V4, इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है जी, क्यू वेव्स जो है ना इन V1 और V4, बाकी टी वेव की इन्वर्जन है, पी वेव क्यू आ रहा है, तो ये टी वेव नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है एसटी सेगमेंट जो है ना वो एलिवेशन है V3 और V6 होगा, ये V3 है और ये हमारे पास है जी V6 है। इसके अंदर ये देखो पी वेव, क्यू आर एस और ये एस टी एलिवेशन दिख रही है, इसमें दिख रही है और इसमें दिख रही है आपको, ठीक है। तो एस टी एलिवेशन, क्यू वेव जो है ना वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेव आ रही है, ठीक है, जो कि हमारे पास, ठीक है, और टी वेव की हमारे पास इन्वर्जन देखी जा रही है। टी वेव इन्वर्जन जो है ना वो मतलब अगर एलिवेशन होता तो हाइपरकलीमिया होता, अगर टी वेव इन्वर्जन होता तो हाइपोकलीमिया का केस होता है। एक ये हो गया, ठीक है। इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करेंगे, अब ये कह रहा है कि ये एक्यूट एमआई का जो है ना हमारे पास केस नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन सबसे पहले देनी है, डिस्प्रिन देनी है, एनाल्जेसिक और थ्रोम्बोलाइसिस जो है ना वो वाली सारी ड्रग्स जो है ना वो आपने इसके अंदर देनी होती है, ठीक। बेहतर यही होता है कि अगर आपके पास प्रॉपर वो पूरी ईसीजी हो ना, ठीक है, तो उसके अंदर आप इसको फिर कंपेयर कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये जब भी आए ईसीजी, आपने पहले तो ये लीडें जो है ना इनको गिन लेना क्या पूरी हैं, ठीक है। उसके बाद उनके बॉक्सेस गिन लेना, ठीक है। मैंने ईसीजी की पूरी वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने सारे डिटेल बताई हुई है, ठीक है। आया कि वो 10 सेकंड के लिए ठीक आ रही है, ठीक। उसके बाद आपने V1, V2 और V3 इनको आपस में कंपेयर करते जाना है, ठीक। तो आप जब उसको डीपली जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी स्टेशन 12 में ह्यूमेलिन आर सेम वही इंसुलिन आ गई है, ठीक है। डायबिटिक कीटोसिडोसिस में, हाइपरकलीमिया में, हाइपर हॉन्क के अंदर या जो हमारे पास ये सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 से 4 घंटे के अंदर जो है ना वो हमने देना है। बाकी किन के अंदर जो है ना वो कह रहा है कि साइड इफेक्ट क्या हो सकती है इसकी वजह, अर्टिकेरिया, रैश, हाइपोग्लाइसीमिया, फैट हाइपरट्रॉफी और एट्रोपिक इंजेक्शन। ये देख लो, ये एक इंस्ट्रूमेंट के एक लाजमी आपके पास क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो ये जिनको लंबर पंक्चर देती है तो ये सीख अंदर ले जाके यहाँ से फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ से हम हमारे पास जो है ना वो फ्लूइड सा निकल रहा होता है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इंस्ट्रूमेंट लंबर पंक्चर नीडल होती है, ठीक है। और वो कह रहा है कि 6 इंडिकेशन ऑफ प्रोसीजर बाय दिस, कितनी इंडिकेशन है। फर्स्ट कॉज ऑफ द सिम्टम जो है ना वो इन्फेक्शन, मतलब किन-किन बीमारियों के अंदर जो है ना वो आप अगर तो इन्फेक्शन है, आपको
जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड चाहिए, इन्फ्लामेशन है, कैंसर है या ब्लीडिंग हो रही है तो, या ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के सबरेकनाइड के अंदर। अब दिमाग से मल्टीपल स्क्लीरोसिस हो गया, जीबी सिंड्रोम है, गिलन बार सिंड्रोम हो गया, ठीक है। या फिर हमारे पास वो कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ सीएसएफ इन दी सराउंडिंग ऑफ द स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, वो देखने जा रहे हैं। पुट एनेस्थेटिक मेडिसिन, मेडिसिन सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर हमने मेडिसिन अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके लिए एक्सरे की पिक्चर में अगर माइलोग्राम आपको दिख रहा है कि फ्लूइड क्लियर है स्पाइनल कार्ड के अंदर। बाकी वो कह रहे हैं इन केस ऑफ नंबर में बी यूज लोअर द प्रेशर, अगर किसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसको लोअर करने के लिए हम कर सकते हैं। बाकी वो कह रहे हैं नॉर्मल प्रोटीन कंटेंट सीएसएफ कितना होता है, 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारे पास होता है। ये देखो, ये टिपिकल केस है, गर्दन के गिर्द मैल सी आपको नज़र आती है, तो ये हमारे पास इसको कहते थे एकेंथोसिस नाइग्रेंस, ठीक है। ये एक पास्ट का भी आई थिंक क्वेश्चन था, उसके अंदर आया था, उसकी गर्दन के गिर्द जो है ना इस तरह मैल सी जमी हुई होती है। ये मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट है, आई थिंक ये किस में था, कुशिंग डिजीज या इस तरह कुछ ना कुछ मिलता जुलता था इसमें, ठीक है। तो काज इसमें क्या था, एकेंथोसिस नाइग्रेंस के अंदर हमारे पास होती है। बाकी वो कह रहे हैं कि इसकी वजूहत क्या है, जिसको शुगर बहुत ज़्यादा होती है, कार्सिनोमा ऑफ द स्टोमक है, ओवरी है या ऑकुलेंट मैलिग्नेंसी उसके अंदर देखा गया। अगेन एक ईसीजी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फाइंडिंग जो है ना ईसीजी में देखो मोस्ट लाइकली काज क्या और इमीडिएट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास क्या होगी। तो आंसर में उसने साथ ही लिख दिया कि एस टी एलिवेशन इन V2 और V5 हो गया, ठीक है। ये है कि आपको टाइम लगाना, एटलीस्ट 30 सेकेंड तो आपको चाहिए ही चाहिए इसके ऊपर इंटर। तो ये V2 जो है ना इसके अंदर वो कह रहा है एक तो एस टी पी वेव क्यू आर एस और ये टी वेव, एस टी एलिवेशन आ गई। V5 में वो कह रहा है कि हमारे पास एस टी एलिवेशन है, तो ये पी वेव क्यू आर एस और ये टी वेव, ठीक है। ये एस टी एलिवेशन आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, एंटीरियो सेप्टल मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हमारे पास केसेस है, और ऑक्सीजन इनहेलेशन, इंजेक्शन, मॉर्फिन और थ्रोम्बोलिटिक, मतलब सब में ऑक्सीजन, दिल का यहाँ मामला है, ऑक्सीजन, मॉर्फिन दर्द को कम करो, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट तो आपने इनिशियल ट्रीटमेंट देनी ही देनी है, ठीक है। जिसके अंदर आप एस्पिरिन वगैरह दे देती हो, एनजीसिड दे देती हो, ठीक है, जुबान के नीचे वो सारी चीज़ें। बाकी ये है कि यहाँ पे आपने जो ईसीजी वाली है ना, पास्ट पेपर के अंदर भी हमारे पास अगर V1 से V4 तक हो, V5 और V6 हो, तो किस वाल का MI है उसको रटा लगा के जाना आप। अब पास्ट पेपर की बुक के अंदर अमूमन लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ से देख लेना। बाकी वो कह रहे हैं कि हमारे पास मैच दी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर ऑफ क्लिनिकल में हमारे पास मतलब इस तरह का आता नहीं है, लेकिन इन्होंने शायद अपनी तरफ से ऐड कर दिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद एनाइन गैप इन ग्रीस, मोस्टली जिसको गुर्दे का मसला हो ना उसके अंदर, तो हमारे पास हाई हिस्टेरिकल हाइपरवेंटिलेशन, क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। तो हाँ, जिनको गुर्दे का मसला होता है उनके अंदर क्या होता है, एसिडोसिस होता है और अडाइन का भी ज़्यादा होता है, तो क्रोनिक रीनल फेलियर के हमारे पास केस है 1 और 3 होगा, 2 और फिर 1 का कह रहा है, ठीक है। रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस, हिस्टेरिकल हाइपर वेंटिलेट, जब हद से ज़्यादा वेंटिलेट करेगा तो क्या होगा, CO2 निकल जाएगी तो एल्कलोसिस हो जाएगा, तो रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस ठीक हो गया। नंबर थर्ड पे 3 और 2 को वो मिला रहा है, मतलब कि एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर हमारे पास जो है ना वो होती है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस जिसको सांस नहीं आ रहा, तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप, तो हमारे पास एसिडोसिस है, लेकिन अगर एनाइन गैप नॉर्मल है तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, अगर एनाइन गैप बढ़ा हुआ तो क्रोनिक रीनल फेलियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मिला ही लिया है मोर और लेस। बाकी यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि इमरजेंसी में आया है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, हाइपोटेंशन है, टेकिपनिया, डिसओरिएंटेशन। हिज एबीजीज रिपोर्ट उसने ये दे दी है कि पीएच कम है, एसिडोसिस है, ठीक है। CO2 हमारे पास कितना होता है, 35 से 45 तक, ठीक है। और ICU3 नेगेटिव भी कम है, ठीक है। तो हमारे पास मतलब ये एसिडोसिस है और CO2 भी हमारे पास कम है, ठीक है। तो मतलब रिस्पायरेटरी तो नहीं होगा, अगर CO2 ज़्यादा तो तब रिस्पायरेटरी, ये HCO3 नेगेटिव ज़्यादा कम हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, मेटाबॉलिक हमारे पास एसिडोसिस होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कह रहा है कि किसके काज क्या है, डायबिटिक रीनल फेलियर है या सीवियर डायरिया के अंदर हमारे पास देखा गया। इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो है ना कैरी आउट इमीडिएटली, ब्लड शुगर हो गया, यूरिन फार कीटोन हमारे पास। ये देखो ये बेसिकली क्या है, IV कैनुला, किसको नहीं पता हमारे पास, इसकी जो है ना वो पीड्स के अंदर ज़्यादा आती है कि कौन सा रेड है, ब्राउन है, येलो है, रेड है, वाइट है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो हम पीड्स में देखें, IV कैनुला है, IV लाइन एक्सेस करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्लॉकेज है, हेमरेज है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये देखो आंखें उसकी फटी फटी हैं, और गले के ऊपर ये देखो डिफ्यूज्ड मोर और लेस, सारे का सारा हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और आंखें देखो किस तरह प्रोप्टोसिस ऑफ आई हुई है, ठीक है। कंप्लेन ऑफ पाल्पिटेशन, इंटॉलरेंस ऑफ हीट, हाइपरथायराइड का केस है, सिंपल सा बात, ठीक है। ये कह रहा है लिड रिट्रैक्शन और लिड स्वेलिंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ नेक है, ग्रेव डिजीज, ठीक है। ग्रेव में भी हमारे पास क्या होता है, हाइपर वाले सारे सिम्टम्स होते हैं। फार्माकोलॉजिकल में हमारे पास क्या देंगे, कार्बिमाजोल दे दोगे, सब टोटल थायराइडेक्टमी कर दोगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरापी आप इसके अंदर कर सकते हो। स्प्लिंटर हेमरेजेस है,
और आँखों के ऊपर जो है ना वो हमारे पास कॉटन साइंस आई थिंक दिख रहे हैं कुछ इस तरह के। अच्छा, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बंदे को हुई है 28 साल अगर 3 माह पहले वो, ठीक है। अब वेट लॉस हो गया, एनोरेक्सिया एग्जामिनेशन में वो कह रहा है कि पैन सिस्टोलिक मरमर जहाँ पे आ रही है ना, पैन एक तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में आती है, ठीक है, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आती है। तो यहाँ पे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कह रहा है रुट स्पॉट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और स्प्लिंटर हेमरेजेस मिल रहे हैं। बाकी आपका अगर ब्लड कल्चर करवाओगे, इकोकार्डियोग्राफी जो है ना वो आप करवा लोगे, ठीक है। बाकी ये एक चेस्ट का लाजमी आपको आएगा एक्सरे, ठीक है। तो फाइंडिंग क्या-क्या है यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। एक तो ये क्या कह रहा है, ट्यूबुलर हार्ट है, हार्ट यूँ होना चाहिए था, ठीक है। ये कह रहा है कि ट्यूबुलर हार्ट है। अच्छा जी, उसके बाद हाइपर इन्फ्लेटेड लंग, लंग्स देखो ज़्यादा सारे जो है ना वो नीचे तक इन्फ्लेटेड है। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, ठीक है। फिर वो कह रहा है वाइडनिंग ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेसेस हो गया। अब जब आपके पास रेल में एक्चुअली क्योंकि ये कंप्रेस कर दी है तस्वीर बहुत ज़्यादा, तो इसमें जब रेल एक्सरे लगा होगा वहाँ फ़िल्म के अंदर तो आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, फ्लैट डायाफ्राम है। डायाफ्राम कोई डोम शेप होना चाहिए था, यहाँ पे बिल्कुल ये फ्लैट आपको मोर और लेस जो है ना वो मिल रहा है, ठीक है। बाकी क्लिनिकल फाइंडिंग में कह रहा है कि बैरल शेप चेस्ट है। बैरल शेप किस में होती है? ये होती है एम्फाइसीमा के अंदर। रिड्यूस्ड चेस्ट एक्सप्रेशन है, हाइपर रेजोनेंट परकशन है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि क्या करेंगे जब लंग हाइपर इन्फ्लेटेड है तो वहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन और ब्रोंकाई जो है ना हमारे पास सारी की सारी मिल जाया करेगी। फिर ये क्या है, ये अगेन वही है कि हमारे पास ये स्टीराइडल इंजेक्शन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में स्टेटस अस्थमा की एडिशन क्राइसिस के अंदर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के अंदर दे देती है, ठीक है। बाकी वो लॉन्ग टर्म में कह रहे हैं फ्लूइड और साल्ट रिस्ट्रिक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, वो सारी की सारी इसके अंदर डिस्पेप्सिया, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट और वो सारी की सारी हमारे पास ना लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। अगर बहुत ज़्यादा कोई ले रहा है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर, दिमाग के ऊपर असर, फ्लूइड और साल्ट रिटेंशन होगी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया सॉरी, मायोपैथी, हाइपोक्लीमिया, वो सारी की सारी होगी। ये देखो, अब इसकी जो है ना वो ड्रूपिंग ऑफ द आई हो चुकी है। एक ये है, मतलब एक तरह से टॉसिस जिसको हम कह, यार ये क्यों इतना रिफ्लेक्शन है जी, ठीक है। ये सारी की सारी मोस्ट लाइकली अंडरलाइन डायग्नोसिस में हमारे पास क्या है जी, बाइलेटरल टॉसिस, लेक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, बिल्कुल फ्लैट फेस है, कोई इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। और ये किसके अंदर होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस में ऑलरेडी इसके अंदर एंट्रोफोनियम टेस्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास वो ट्रीटमेंट में पायराडो स्टिगमिन वगैरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह इसके अंदर दे देंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। थायोमैक्टमी और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर ये देखो, दोनों को मैंने कहा जब भी इस तरह का आपके पास आ जाए सिनेरियो तो आपने क्या करना है, दोनों दरमियान में एक इमेजिनरी लाइन है, दोनों साइडों को कंपेयर कर लो। ये देखो व्हाइटिश एक आपको मिल रहा है, ठीक है, लेमन शेप कुछ ना कुछ चीज़ मिल, सेरिब्रल हेमरेजिस हो गया, ठीक है। हाइपरटेंशन में एनोरिज्म के अंदर और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ड्रग लाइक कोकीन और एंटीकोएगुलेंट्स जो है ना वो हमारे पास इसकी वजूहात हो सकती है, या आईवी या कोई भी हाइपरटेंशन सारी की सारी। ये देखो चेस्ट में देखो, ये वाला लोब राइट साइड वाला हमारे पास खत्म हुआ हुआ है, कोई पानी वगैरह है यहाँ पे होमोजीनियस कैपेसिटी इन दी लेफ्ट इन दी लोअर साइड ऑफ द चेस्ट हो गया। राइट प्लूरल एफ्यूजन देखा, पानी की पानी सारे का सारा यहाँ पे इकट्ठा हुआ जिसकी वजह से वो वाइट नजर आ रहा है, ठीक। अनऑब्जर्व्ड में ये देखो व्हाट इज बीइंग डिमॉन्स्ट्रेटेड हो गया, बाकी फीचर क्या है और सिम्टम है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंडेड जो है ना वो अगर सारे अपनी यू करें तो वो पीछे की तरफ हमारी अमूमन नहीं जा रही होती, लेकिन इसकी जो है ना वो बहुत पीछे तक जा रही है। तो ये जॉइंट हाइपर मोबिलिटी का केस है। मार्फन सिंड्रोम जिनको हो, या फिर एहलर डैनियल सिंड्रोम हो, या सीडो जेंथोमा एक्यूरेंस, मोस्ट कॉमनली कब एडोलसेंस में और यंग अडल्ट के अंदर ना मोस्ट कॉमन है ये तरह से। ये देखो एक आंख खुली है, एक आंख बंद है, अगेन कंप्लीट टॉसिस ऑफ द राइट है। ये थर्ड नर्व पाल्सी है जिसके अंदर वो पैल्पेब्रल सुपीरियर पैल्पेब्रल फिशर्स जो है ना वो हमारे पास नहीं उठा पाते। अच्छा ये क्या है, बच्चे बच्चे को अब देख के आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट होगा, क्या चीज़ है, इसको हमने क्या करना है, इसको गर्दन के अंदर डालना है। ये यहाँ पे एक बलून सा लगा हुआ है, मुंह से एंडोट्रेकियल ट्यूब बेसिकली है विद द कफ है, यहाँ से हम हवा भर देते हैं, ये जाके गले के अंदर जो है ना वो जाके फूल जाती है और वहाँ से बाहर नहीं आती। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ड्यूरिंग रिससिटेशन पेशेंट में यूज करते हैं, या वेंटिलेशन अक्यूट जिसको रिस्पायरेटरी फेलियर हो उसके अंदर, ठीक है। और वेंटिलेशन ऑफ क्रोनिक रिस्पायरेटरी फेलियर है, जनरल एनेस्थीसिया। अब आपने देखा ही होगा गुलबार में सीनिया ग्रेविस जिसको बहुत सीवियर हो चुका है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी, बार बार यूज से हमारे पास ट्रेकियल स्टेनोसिस है, ट्रेकियोब्रोंकियल फिस्टुला हो सकता है, लिपो टीथ और टंग वगैरह को ट्रोमा हो सकता है, फेरेंजियल इमरजेंसी के अंदर वोकल कॉर्ड अब डैमेज कर सकती है, जब जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ वहाँ चीज़ें डैमेज कर देनी है चुप करके, ठीक है। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है, एडमिट किया हुआ है, ब्लड प्रेशर 150/100 है, पल्स ये है, पिटिंग एडीमा है और पेरी ऑर्बिटल पफनेस हमारे पास आ गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, पल्स उसकी भी देखो वीक हो चुकी,
पिटिंग एडीमा है, ठीक है, और पेरी ऑर्बिटल पकने तक। तो हमारे पास कोई कुशिंग का मुझे तो लग रहा है ये, ठीक है। एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर जो है ना वो कह रहे हैं कि लिस्ट 3 को एंटी हाइपरटेंसिव, अच्छा सवाल कुछ है जवाब कुछ और दे रहा है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हमारे पास कौन सी होती है? एस इनहिबिटर हो गया, एआरबीज हो गया। बाकी कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे इसके अंदर, यूरिन देख लो, ठीक है, आरएफटी करवा लो और सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवा लो, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में मसला क्या है। यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट पायरेक्सिया है, हेडिक है और इन्फ्लुएंजा है, तो मतलब कोई माइलोमा का केस आ रहा है। 3 days लेटर बिहेविंग ऑर्डर हमारे पास हॉस्पिटल में आ रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पेरिफेरल ब्लड क्या शो कर रहा है हमारे पास, रिंग्स ऑफ द प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम के वो कह रहे हैं हमारे पास विवक्स ओवेल फेल्सीपैरम और एक और हमारे पास होते हैं मलेरियाई। तो मलेरिया का जो फेल्सीपैरम वो सबसे एफ वाला जो है ना वो सबसे पहले ज़्यादा होता है। तो वो कह रहा है कि फेल्सीपैरम जो है ना वो रिंग्स उसकी आपको दिखाई दे रही हैं आरबीसीज के अंदर। तो ये टर्शन मलेरिया के अंदर हमारे पास देखा गया मेडिकल इमरजेंसी में कह रहा है इमीडिएट पेरेंटल ट्रीटमेंट शुड बी 90% रिकवरी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो अगेन उसने जो है ना वो हेड का सिटी दे दिया है, ठीक है। अब जब भी ऐसा केस है दरमियान में लाइन लगा लो, राइट को लेफ्ट के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये बल्कि पॉइंट आउट भी कर दिया, ये आपको क्रीसेंट शेप कुछ ना कुछ है, तो सेरिब्रल इंफेक्शन या हाइपो डेंस एरिया को मैंने थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से हमारे पास मोस्टली ये हो जाया करता है, ठीक है। बाकी ये देखो दांतों में देखो उसका खून आ रहा है, तो क्या है विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी हो गया, ठीक है। इसके अंदर वीकनेस जॉइंट है, गम है, स्पंजी है और वो सारी की सारी आप इसके अंदर बता सकते हो। बाकी ये देखो एक्सरे के यू बी हर चीज़ आपको विजुलाइज है। यहाँ पे किडनी देखो इसके सींग सींग नज़र आ रही है, ये देख रहे ये सींग नज़र आ रहे हैं। तो स्टेग हॉर्न अपीयरेंस एक्सरे के यू बी है, बाईलेटर इरेगुलर अपेस्टिज है, ठीक है, और बाईलेटर स्टेग हॉर्न अपीयरेंस है, सिंपल सा केस है। साइन विच साइन इज शोन रिस्पायरेटरी डिजीज विच कैन लीड टू दिस कंडीशन, साइन किधर है यार इसका? मेरे ख्याल में इसने ना उंगलियां यहाँ पे बनाई होंगी, ठीक है, और वो वहाँ पे क्लबिंग जो है ना वो दिखा रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे मिस है एक डायग्राम, तो वो यहाँ पे लिखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह करके फिंगर्स दिखा देना, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है ना वो हाथों की क्लबिंग नजर है। तो क्लबिंग कहाँ पे हो रही थी? जिसको रिस्पायरेटरी के बहुत से मिसाइल हो या दिल का कोई मसाइल या ब्रोंकोएक्टेसिस या लंग एब्सेसिस या कार्सिनोमा, तो क्लबिंग होती है। अनऑब्जर्व स्टेशन में हमारे पास क्या है थी, यंग लेडी है, वेट लॉस है और इंक्रीज एपेटाइट है। एक तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हाइपर थायराइड का केस है, और उसमें भी हमारे पास अगर स्वेलिंग है नेक की तो ग्रेव डिजीज होगा। वो कह रहा है कि कार्डियोवैस्कुलर सीसीएफ है, एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपरटेंशन है, सिंपल सी बात है मेडिसिन की। अपेंडेक्टमी के अंदर गया है, अपेंडियोस्टमी के केस आप मिक्स्ड माइट्रल वाल्व डिजीज उसको है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि पोरफेलेक्सिस जो है ना एंटीबायोटिक पोरफेलेक्सिस कौन सी देंगे, जेंटामाइसिन होगा, एम्पिसिलिन या जेंटामाइसिन देंगे। रोमेटिक फीवर के अंदर वो कह रहा है कि वेलविलर हार्ट डिजीज का जो है ना वो सबसे मोस्ट कॉमन का क्या है, रोमेटिक हार्ट डिजीज होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है रोमेटिक के अंदर जोन्स क्राइटेरिया होता है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में डकीज क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो रोमेटिक के अंदर आप जोन क्राइटेरिया देख लोगे तो वो आपको सारे के सारे मिल जाएगा। बाकी वो कह रहा है रीनल एडवांस सीवियर इन्फेक्शन है राइट इंडेक्स फिंगर का, इंडेक्स फिंगर ये वाले, ठीक है। और कल्चर ऑफ द पास में सेंसिटिव टू एमॉक्सिसिलिन है, जेंटामाइसिन है, ये सारी ड्रग से जो है ना वो हमारे पास क्या कह रहा है सेंसिटिव है। तो आप विच ड्रग वुड लाइक अवॉइड एंड वाई? जेंटामाइसिन जो है ना वो आप अवॉइड करेंगे क्योंकि जिन जो है ना वो गुर्दे को ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तो ये वाली ड्रग जो है ना वो आप अवॉइड करेंगे, ठीक है, जिसको अगर एक्यूट एडवांस रीनल फेलियर तो जिन जो है ना वो गुर्दे के ऊपर जाके हमला कर देगा। फिर वो कह रहा है कि 15 ईयर गर्ल है, रिकरेंट सोर थ्रॉट है, बार बार गले का इन्फेक्शन है, जॉइंट पेन है और फीवर है, ESO टाइटर उसका रेज्ड है। तो ड्रग कौन सी देंगे? बेंजाइल पेनिसिलिन यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। जोन्स क्राइटेरिया में बाद रोमेटिक हार्ट डिजीज इसके अंदर आ जाएगा, सारी उसने वो फॉलो की हुई है। फिर ये क्या है, ये तो आपने अमूमन दमा वाले पेशेंट के पास देखा होगा, इनहेलर है, ठीक है, अस्थमा के अंदर, COPD के अंदर आपने देखी होंगे। अच्छा पीड्स के अंदर फिर उसके पीछे ना एक वो जो इनहेलर के साथ जो है पंप सा मिलता है, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं यार, वहाँ पे देखेंगे हम, वो भी आ रहा होता है। इंडिकेशन क्या, हेपरिन लिखा हुआ है, तो हेपरिन क्या है, एंटी प्लेटलेट, मतलब वो खून को जमने नहीं देता। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म में, अनस्टेबल एंजाइना में, स्ट्रोक के अंदर, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर आपने देख लेना होता है, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या है ये यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये नज़र आ रहा है ओपेसिटी, ठीक है। रेडियोलॉजिकल डायग्नोस एम्फाइसीमा का केस है, उसको स्टॉप करो, कहो कि स्मोकिंग जो है ना वो अपनी सारी की सारी स्टॉप कर ले, ठीक है। बाकी अनऑब्जर्व में हमारे पास क्या है, लीडिंग कॉज ऑफ दी डायग्नोसिस क्या होगा इसके अंदर, एब्ड्यूसेंट नर्व पैरालिसिस। अब ये डायग्राम कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है, वो कह रहा है कि काज टू काजेज दैट कैन लीड टू दिस कंडीशन हो गया।
आंखें तो यार दोनों की ठीक नज़र आ रही हैं। मेरे ख्याल में कोई ना ड्यूसेंट 6 क्रेनियल नर्व जो है ना इसकी पैरासी तो एलआर लेटरल रेक्टस जो है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ वो कह रहा है खराबी है, जिसकी वजह से हमारे पास ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, ठीक है। ये आँख देखो अगर ज़्यादा गौर करें तो ये आँख अंदर की तरफ है। तो LR6 लेफ्ट लेटरल रेक्टस क्या करता है इसको बाहर की तरफ खींचता है। अगर वही खराब होगी तो ये आँख अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। बाकी डायबिटीज़ में, ट्यूमर में या वैस्कुलाइटिस के अंदर ये नर्व डैमेज हो सकती है, बाकी बच्चों वाली बात है। हाथों के अंदर ये अगर ये रेडनेस है सारी की सारी पामर एरिथीमा है तो हमारे पास क्या होगा क्रोनिक CLD का पक्का केस है। प्रेगनेंसी के अंदर वो कह रहा है कि या फिर हमारे पास थायरोटॉक्सिक या किसको थायराइड का मसला है तो उसके अंदर भी हमारे पास सारे। फिर गर्ल है कंजेनिटल हार्ट डिजीज में डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाई है, दांतों का निकलवाया है तो हमारे पास क्या होगा एलर्जी टू पेनिसिलिन है। विच एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन जो है ना वो आप इसके अंदर करेंगे और नेम एनी टू कंजेनिटल हार्ट डिजीज वेंट्रिकुलर सेप्टल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट इसके अंदर आप बता सकते हैं। एडवांस लीवर डिजीज है, जीपी में वो कह रहा है कि हमारे पास डायजीपैम है, लेप्टोलोज है, फ्रूसिनामाइड, विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड पेशेंट एंड व्हाई। लीवर के डिजीज़ के अंदर हमारे डायज़ीपैम जो है ना वो रोकनी है क्योंकि वो लीवर को मज़ीद डेग देगी, मैंने यूँ याद किया हुआ है। तो इंसेफ्लोपैथी जो है ना वो हमारे पास लीवर की वजह से हमारे पास सारे का सारा करवा सकती है। 47 में कॉमनेस्ट वायरल हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस सी, सिंपल। बी भी होता है लेकिन सी ज़्यादा होता है, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ द डोनर कर लेंगे हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना वो फीको ओरल रूट के ज़रिए हमारे पास होता है, सिंपल सी बात है। अगेन वही लंबर पंक्चर नीडल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इंडिकेशन आप क्या है अगर किसी को पेपिलोडीमा है तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे। एस्प्रीन है, एंटीप्लेटलेट है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, बच्चे को पता है। ये लंग सारे का सारा खराब हुआ है तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या राइट अपर लोब की कंसोलिडेशन हो चुकी है, ठीक है। इंक्रीज वोकल सफरिंग क्या होगी, यहाँ पे सारे वो प्रेशर आ रहा है तो ब्रोंकियल ब्रीथिंग और वोकल रेजोनेंस जिसके अंदर होगी। अब ये देखो इसका हाथों के अंदर ये क्लबिंग मुझे नज़र आ रही है सारी की सारी, ये नज़र आ रहा है ना। और मुंह के अंदर क्या इसका दिखाई दे रहा है, मुंह ज़्यादा क्लियर नहीं है। फिजिकल साइन का क्लबिंग है और नेजल फ्लेयरिंग मेरे तो ख्याल में नहीं होगी इसको। सेंट्रल साइनोसिस अच्छा दिखा रहा है तो वेंटिकुलर एट्रियल सेप्टल टेट्रालॉजी और CCF के अंदर देखना है। ये देखो कान है और फेशियल नर्व इसकी सारी इन्वॉल्व है, रेमसी हैंड सिंड्रोम, सिंपल सी बात है, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन पालसी के अंदर इसके अंदर जहाँ भी लोअर मोटर न्यूरॉन उस साइड का पूरा एरिया जो है ना वो उड़ जाया करता है, ठीक है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन उसी साइड का पूरा एरिया उड़ा देना है आपने। पेरिकॉर्डियम रिवील मिड डायस्टोलिक मर्मर एट दी एपेक्स है तो लाइकली काज क्या होगा, यहाँ पे मिड डायस्टोलिक मर्मर है और वो एक्जिला की तरफ जा रहा है ना तो माइट्रल स्टीनोसिस रिगर्जिटेशन में एक्जिला में जाता है। अगर सिंपल वो मिड डायस्टोलिक एट दी एपेक्स के ऊपर है तो हमारे पास क्या होगा माइट्रल स्टीनोसिस आपको होगा। इसके अंदर आपने ड्रग कौन सी देनी है, ओरल एमॉक्सिसिलिन जो है ना एंटीबायोटिक के लिए। और एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट है विच ग्रुप ऑफ ड्रग शुड बी अवॉइडेड होगा। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर हमने बीटा ब्लॉकर्स जो है ना वो देना रोक के रखना है, बीटा एगोनिस्ट देने होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने होते, ठीक है। अब वो कह रहा है कि और वाई काज ब्रोंकोस्पाम अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिए तो वो मजीद ब्रोंकियल अस्थमा को प्रमोट करेगा। वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी है तो वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, EPI चार्ट की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर हमारे पास 0 6 मंथ 6 वीक 10th वीक फिर 14th वीक है फिर 9 मंथ है और 15 मंथ है और फिर 24वें हफ्ते पे आपने बूस्टर डोज लगानी होती है। तो इसके अंदर मैंने सारा इसके अंदर मैंने रखा था BHO। इसके अंदर हमारे पास क्या था, एक वो OPV आ जाता है, BCG वैक्सीन आ जाती है, हेप बी जो है ना इसकी हमने वैक्सीन जो है ना वो लगानी होती थी। तो 0 के ऊपर बर्थ के ऊपर ये थी, फिर हमने 6 वीक पूरा चार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक जो एग्जाम देखे हैं उनको पता ही होगा। फोलीज का थीटर यार क्या हो गया, देख के ही पता चल रहा है। यहाँ से हमने जो है ना वो पानी डाल देना होता है, दूसरी तरफ से इसका पेशाब आ जा रहा होता है, उसको हमने ना बैग के साथ ये कनेक्ट कर देना तो उसकी जो है ना वो मॉनिटरिंग करनी होती है। ये जो है ना बलून हमने फुला देना होता है जब वो ब्लैडर के अंदर चला जाता है। अनकॉन्शियस में यूरिनरी रिटेंशन में पैराप्लेजिया टू मेजर द यूरिन आउटपुट और सीवी। डेक्सट्रोज का ये इंजेक्शन लिखा हुआ है तो डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट क्या हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है तो उसके अंदर डेक्सट्रोज हमने देना होता है ताकि उसका हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो, ठीक है। और विच अदर ड्रग कैन बी यूज ग्लूकागोन जो है ना हम इसके अंदर दे सकते हैं, बाकी यही बात है। 58 में देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है देखो यहाँ पे हमने ना इसको सारी की सारी जेल से लगा के और इसको नाक के ज़रिए जो है ना वो हमने मैदे के अंदर पहुँचाना तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होगा। एंडोट्रेकियल ट्यूब ये ज़रा इसको स्टूडेंट अब उम्र कन्फ्यूज़ कर दिया करते हैं हड़बड़ी में आके। तो अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब देखनी है तो वो
ये वाली है, मुँह के ज़रिए आपने ये डालनी होती है, ठीक है? अब देखो इतनी बड़ी तो हम नाक से नहीं ना डाल सकते, मुँह से डाल के ये वाला आपने हवा यहाँ पे भर देनी है ताकि वो गले में रह जाए। नेज़ोगैस्ट्रिक ये नाक के अंदर पतली सी ट्यूब डालनी है, आगे से बिल्कुल बारीक है, फिर वो मोटी होती जा रही है। ये फिर नेज़ोगैस्ट्रिक में हमारे पास यही है कि इंडिकेशन फीडिंग के लिए डिकम्प्रेशन ऑफ चेस्ट कंटेंट ऑफ स्टोमक को वाश के लिए हमने यूज़ करने हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है? कभी-कभार रॉन्ग प्लेसमेंट हम कर सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, एस्पिरेशन गले के अंदर ये मुझ जैसा अगर हो नालायक तो वो उसके अंदर डाल दें। ये क्या है जी? फ्रूसिनामाइड है, डायूरेटिक है, सिंपल सी बात है, इंजेक्शन फ्रूसिनामाइड है, ठीक है? कार्डियो जिसको एडीमा हो, कार्डियो सीसीएफ हो, मैंने कहा ना ड्रग को ऊपर पढ़ लिया करो, नीचे उसके ब्रांड नेम और वो जेनेरिक नेम पढ़ लो, ईज़िली आपको सारा डायग्नोस हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फोर्स्ड डायूरेसिस हो गया और बाकी ये वजह। एडवर्स इफेक्ट में हाइपोवोलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सियूरिया, अगर ज़्यादा पानी निकल जाए तो यही सारे होंगे। वॉल्यूम कम हो जाएगा, नमक कम हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, मसल क्रैम्प होने शुरू हो जाएंगे, पैंक्रियाटाइटिस और पैक्सिस आना शुरू हो जाएंगे। बाकी ये क्या है? हिमासील, नीचे क्या लिखा हुआ है? पोलियो कोरोना, यार क्या लिखा हुआ है? ज़्यादा कोई क्लियर नहीं है, लेकिन हिमासील बेसिकली होता किसके लिए है? टाइप ऑफ फ्लूइड क्या है? एक तो ये हमारे पास कोलाइडल है, ठीक है? पोलीजिलेना, ठीक हो गया, कोलाइडल है और ये बेसिकली क्या है? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है, जिनका वॉल्यूम कम होता है तो ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर जो है ना, ठीक है? ये इसको हम कहते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। तो ये किसके लिए? जिनको हाइपोवोलेमिक शॉक हो, बर्न के पेशेंट हो, ठीक है, एसाइटिस या हमारे पास हो, तो हमारे पास वो कह रहा है कि किसके अंदर नहीं देना। अगर किसी को ऑलरेडी सीसीएफ है तो उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड नहीं आपने करना, तो इसके अंदर हमारे पास कंट्राइंडिकेशन है कि सीसीएफ में नहीं देना। बाकी ये क्या है कि हमारे पास जो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ है उसको बढ़ाने के लिए एक तरह का हीमासील देना हम दे देते हैं, ईजी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो, परिजिस्टेंस कफ है, वेट लॉस है, हार्डनेस ऑफ द वॉइस है, खांसी रहती है, क्लबिंग है, ठीक है। और हमारे पास क्या है जी? स्टेनिंग ऑफ द फिंगर नेल है और ट्रेकिया शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। एक तो उसकी ट्रेकिया शिफ्ट करवा दो और गले के ऊपर उसकी हार्डनेस आ रही है, तो मतलब कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, सिंपल सी बात है, बाकी सारी वही है ना, सेंट्रल साइनोसिस और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है ना वो उसकी उड़ी हुई है। एक्सरे आप करवा लोगे, सीटी करा लोगे, हिस्टोपैथी, ब्रोंकोस्कोपी और बायोफिजियो करवा लोगे, सिंपल सी बात है। फिर वो कह रहा है कि गर्ल आई है, शोर थ्राट, गला खराब है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर ये है, पेरी और प्रोटीनोयूरिया साथ में आ रहा है, क्रेटिनिन है। तो हमारे पास ये बेसिकली यूरिन के अंदर हमारे पास जो है ना वो कोला कलर यूरिन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में 24 आवर यूरिन प्रोटीन थ्रॉट्स एएस टाइट्रोरेनल बायोप्सी, सिंपल सी बात है, पास पेपर का क्वेश्चन है। सीनियर कोलीग है, लॉकिंग अप हिज वाइफ एट दी होम आफ्टर लिविंग, मतलब वो अब साइकेट्रिक का मतलब कोई आ रहा है। रिपीटेड बीटिंग हिज वाइफ इन नाइट इन ऑर्डर टू गेट कन्फेशनल स्टेटमेंट फ्रॉम हर रिगार्डिंग सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट विद हिज आफ्टर। वो कहता है कि वो किसी दो कोलीग के साथ जो है ना सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट में है, डिनाई दैट एनी इलनेस है, तो क्या होगा? ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज, ड्रग इंड्यूस स्टेट हो सकती है, एंड्रोक्राइनोपैथी हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, शीजोफ्रीनिया, इनकेफलोपैथी, मेनिया या डिल्यूजन डिसऑर्डर, इनमें से कोई भी आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना वो लिख देंगे तो ईजी हो जाए, क्योंकि उसने प्रॉपर सिम्टम्स अभी नहीं बताई हुई आगे भी। अटेंडेंट यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट शुड सच अटेंडेंट, अटेंडेंट को आप क्या करेंगे? इलनेस के बारे में इसकी बताओ, पेशेंट लेग इनसाइड एंड लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज, स्पाउस ऑफ द पेशेंट शुड बी इमीडिएटली सेपरेटेड फ्रॉम हिम, वो उसकी बीवी को कत्ल कर सकता है, इस वजह से उसको अलहदा रखो और उनको जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले दो, ठीक है। बाकी कह रहा है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एक्सर्जन और पाल्पेशन के ऊपर, फिजिकल एग्जामिन पैरास्टर्नल हीप और स्प्लिटिंग ऑफ द, ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, सिंपल सी बात है, स्प्लिटिंग सेकंड हार्ट और एएसटी में आते हैं, पास पेपर का क्वेश्चन है। तो बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजनेशन, और बाकी वो कह रहा है कि डायग्नोसिस में यही है कि वाइड स्प्लिटिंग सेकंड हार्ट साउंड, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो दरमियान में लाइन लगा लो, ये एरिया क्लियर है, ये देखो कुछ नजर आ रहा है? सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन में हाइपोडेंस एरिया इन्वॉल्विंग लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पेराइटल रीजन हो गया, डायबिटीज मिलाइटिस, हाइपरटेंशन और वो सारी की सारी चीज़ें। ये राइट साइड है यार, इसने लेफ्ट क्यों लिखा हुआ? ये लेफ्ट नहीं, ये राइट साइड है इसकी, ठीक है, ये राइट होती है, ये लेफ्ट होती है। अच्छा, ये क्या है? अगेन वही एक्सरे रिपीट हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, राइट साइड अपर लंग की कंसोलिडेशन है, डल परकशन नोड होगा, वोकल फेमिटेस, ब्रोंकियल ब्रीथिंग हो गया, सीबीसी, ईएसआर, सपूटम स्पिनिंग और कल्चर सेंसिटिविटी आप करवा लोगे, सिंपल सी बात है। बाकी ये देखो ईसीजी, अब ये काम देखो यार इसके, अब बंदा यहाँ से कैसे पढ़े? सलाइटरी इरेगुलर वेंटिकुलर रिदम विद रेट, जब ईसीजी आएगी तो आपने एक तो खाने गिनने नहीं है, प्लीज़ ईसीजी वाली वीडियो जो है ना वो मेरी देख के जाना, उसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह डब्बों के देख के आप उसका रिदम, रेट और हर चीज़ निकाल सकते हैं। क्यूआरएस कम्प्लेक्स नैरोइंग है,
और अपराइट V1। अब मैं कैसे यहाँ से ढूंढूँ यार, paroxysmatic। अच्छा चलो, मेलर रैश SLE का केस है, सिंपल सी बात है, मतलब डायग्राम देख के जल्दी से बता दिया करो, कोई इतना मुश्किल नहीं। ये क्या है, एयर फ्लो आ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ दिस ब्रीथिंग इज, चेन स्टोक ब्रीथिंग है, पीरियोडिक ब्रीथिंग है, विच पीरियड ऑफ टेकिपनिया अल्टरनेट विद एपनिया, दरमियान में एपनिया, ये यहाँ पे भी होना चाहिए था लेकिन दरमियान में पूरा एपनिया है, फिर एक पॉज है, तो ये क्या है, चेन स्टॉक ब्रीथिंग के बारे में। काजेज क्या है, जिसको लेफ्ट वेंटिकुलर फेलियर, यूरीमिया हो, शॉर्ट ब्रेन डिजीज हो, पॉइजनिंग ऑफ CNS डिप्रेसेंट हो, या फिर हमारे पास सारी की सारी है, ठीक है। अनकॉन्शियस स्टेट है, pH कम है, CO2 मज़ीद कम है, ICO3 लोअर है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस है। डीके, रीनल फेलियर और लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक हो गया। ब्लड शुगर लेवल, यूरिन कीटोन बॉडी चेक करा लोगे, क्रिएटिनिन चेक करा लोगे। ये देखो अगेन उसने जो है ना वो जब दिमाग का MRI दिखा दिए, दरमियान में इसको डिवाइड करो, दोनों साइडों को कंपेयर करो, तो मुझे तो सारा ठीक ही लग रहा है। MRI ब्रेन है, डिफ्यूज डायलिटेशन ऑफ द लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, ये साइज देखो और इनका साइज देखो। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, ठीक है, और बेजलर मेनिंजिस इन दी प्रीवियस मेनिंजाइटिस हो गया, सब रेकनाइड हेड ट्रॉमा के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके ठीक है। देन ये क्या है जी, एक वो पैटर्न के अंदर जा रहा है, हर्पीज जूस्टर हो गया, ठीक है, हर्पीज जूस्टर, सिंपल रैश को, बक्यूलर पेपिलर रैश, यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एनसिड जो है ना वो दे देंगे, दर्द कम करेंगे, कार्बिमाजीन और TCA हो गया, गैबाप्लेक्टिन वगैरह यूज ट्रीटमेंट में। बाकी अगेन वही ये चेस्ट एक्सरे, अपर राइट की कंसोलिडेशन है, ये देखो पिटिंग है नेल की, और यहाँ पे क्या है, बड़े हुए हैं RBCs, ठीक है। ये क्या है हमारे पास बेसिकली, काइलोनेकिया स्पून नेल है, ठीक है, मतलब वो चम्मच जिस तरह होता है ना, यूं करके अंदर की तरफ नाखून धंसा हुआ, ठीक है, स्पून शेप नेल है। और पिक्चर B में वो कह रहा है कि हाइपोक्रोमिया, एनिकोसाइट और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बाकी सारी हाइपोक्रोमिया, दरमियान में सारा वो इसका जो है ना क्रोमियम लॉस हो चुका है, हाइपोक्रोमिया का RBC सारे के सारे अंदर से लॉस, हाइपोक्रोमिया में हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये है। इसोफेजियल वेब के अंदर इन्वेस्टिगेशन आयरन देख लो, फेरेटिन देख लो, TIBC देख लो, ऑकल्ट देख लो, ओवासिस्ट और GI एंडोस्कोपी देख लो। ये देखो फाड़ फाड़ के आके देख रहा है, एक्सऑप्थल्मस हो गया, और लीड रिट्रैक्शन देख रहे हो, ग्रेव डिजीज के अंदर थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर देखा गया, लोअर जो है ना लंग्स इसके अंदर एफ्यूजन हो चुकी है, नमूनिया, TB, ब्रोंकोजेनिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम इजी है, कोई इतना फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, इजीली कर लोगे। बॉय पर एरिथीमा है, स्केली स्किन है, रैश है, सिल्वरी स्केल अगर मुझे तो ये लग रही है तो सोरियासिस का केस मुझे लग रहा है, यस ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट में ये स्टीरॉइड देने हैं, इमोलेंट्स देने हैं, पुआ थेरापी है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट है, और मेथोट्रिक्सेट है, साइक्लोस्पोरिन और एरिथ्रोपिन। दरमियान में लाइन लगाओ, ये देखो ये सारा का सारा हमारे पास खराब है। सिटी ऑफ द ब्रेन है, ओपेसिटी है, जो राइट हेमिस्फीयर के अंदर आपको मिल रही है, इंट्रासेरेब्रल जो है ना वो ब्लीड हुआ जिसकी वजह से। स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकी के अंदर होती है, ग्रुप A और कोई ग्रुप C और G के अंदर हमारे पास होती है। चिल्ड्रन एज हो गया, फीवर हो गया, बाकी ये सारी की सारी। ये उल्टा चेस्ट एक्सरे है, टांगों के ऊपर से सारा का सारा रेडियोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी में क्या होगा पता नहीं, अब ये क्या दिखा रहा है, इस तरह करके देखो तो ये मुझे तो दो चीज़ें, ये हाइपर इन्फ्लेटेड तो नहीं है कहीं पे, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी में एरिथीमा नोडोजम, हाँ टांगों के ऊपर तो एरिथीमा नोडोजम, सार्काडोसिस के केस के अंदर देखा गया, चेस्ट देखो हाइलर लिम्फेडिनो की, उसकी बायोप्सी करवा लो, ब्रोंकोस्कोपी करा लो, मेंटॉक्स से TB को रूल आउट करने के लिए एस सीरम एस हो गया, और कैल्शियम और सारी की सारी। अगेन ECG आ गई है, तो रिदम जो है ना व्हाट इज एट्रियल फिब्रिलेशन का वो कह रहा है कि केस है, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या आता है, P वेव एब्सेंट है, ठीक है, QRS में जो है ना हमारे पास नैरोइंग हुई हुई है सारी की सारी, ठीक है, इरेगुलर पल्स एपिटेशन, माइट्रल स्टीनोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, इस्कीमिक हार्ट डिजीज और ड्रग। ये आई थिंक ये फाइनल ईयर के इस साल के पेपर के अंदर ये आई हुई है ना, तो यहीं से उठाया हुआ। बाकी ये देखो उससे क्या क्या हुआ, ये फीमेल है, पेन इन दी जॉइंट्स है और मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो ये कोई आर्थराइटिस का केस है, गाउटी या रोमाटाइड, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जॉइंट पेन है, टू फिजिकल साइन क्या है उसमें, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट और प्रोक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट हो गया, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट और प्रोक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट के अंदर आपको वो सारी की सारी चीज़ें दिखा रहे हैं।
अल्नर नर्व डेविएशन अंदर की तरफ यूं मुड़ा हुआ, तो अल्नर नर्व इस साइड पे, तो अल्नर नर्व डेविएशन हुई हुई है। रोमाटाइड देखा ना, रोमाटाइड आर्थराइटिस मॉर्निंग जहाँ पे होगी स्टिफनेस, रोमाटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, बाकी स्टीरॉइड और वो सारी की सारी। अगेन ईसीजी दे दी है उसने, तो कह रहा है कि डायग्नोसिस क्या है, एक्यूट इंफीरोलेटरल मायोकार्डियल इन्फाक्शन का ये बेसिकली केस है। अब इसको पूरा इंटरप्रेट करना पड़ेगा अच्छे से। ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज कौन सी डिटेक्ट की गई, एसटी एलिवेशन है, टी वेव इन्वर्जन हो गई है। बाकी आप मैंने कहा ना कि वो आप देख रहे हैं कि V1 और V4 इन्फीरियर वाला MI है, लेटरल वाला MI है या पोस्टीरियर वाला MI है, उसके लिए आप उसको सारे को रट्टा लगा लेना, ऑक्सीजन है, मॉर्फिन और वो दे देना। बाकी ये क्या दे रहा है, डिस्क्राइब स्किन लीजन क्या है, बुलस एरप्शन ऑफ दी वेरिंग साइज एरिथीमा फीमिगस वेलगारस बुलस, मतलब ये एक उसने डर्मा से उठा के डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म में से, या फिर हमारे पास बुलस कोई लीजन उसने दिखाई है। ये बुलस एरप्शन है, ये साथ में सारे का सारा आपको दिखा। ठीक है, बाकी बर्न का केस लग रहा है नहीं, फेम्फिगस वेलगारस का केस है। इंट्रा यार ये ज़्यादा नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि फिर इंट्रा एपिडर्मल है, ठीक है, स्टीराइड की हाई डोज इसके अंदर देने के। बाकी ये क्या क्लबिंग जो है ना वो आपको दिखा रहा है, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर बेसिकली ये आपको दिख जाया करती है। चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी कर लंग्स, पिटिंग है नेल की, सिंपल सी बात है, ये देखने में नज़र आ रही है। फंगल नेल इन्फेक्शन सारा सबज हुआ है, तो बाकी एलोपेशिया और इरेक्टिया। बाकी अनऑब्जर्व में ये क्या है, सिस्टोल है, डायस्टोल है, ये नॉर्मल अयोटिक स्टीनोसिस। लुक दी फाइंडिंग है एस्कल्टेटरी, ये तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, माइट्रल स्टीनोसिस रिगर्जिटेशन, रटा लगा लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, V1 2 3 4 5 6 AVL AVR AVM। फाइंडिंग क्या होगा, वाइडनिंग ऑफ द QRS कम्प्लेक्स है, किधर से वाइडनिंग लग रही है, P वेव QRS और T है। लेफ्ट एक्सिस है, ST डिप्रेशन है और इन्वर्टेड T वेव है। ये यहाँ पे इन्वर्जन नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्जन नज़र आ रही है, यहाँ पे इन्वर्जन नज़र आ रही है, यहाँ पे एलिवेशन नज़र आ रही है, ST एलिवेशन, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, एओर्टिक स्टीनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अफीवियन का केस है सारे का सारा, न्यूमोथोरेक्स या हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स हो गया, वो सारी की सारी, ठीक है। चेस्ट ड्रेन करा लोगे वाटर सील के ज़रिए, और बाकी आपने वो सारी की सारी करवा दी। ये क्या है जी, फीवर, इंटरमिटेंट फीवर टेम्परेचर फॉल टू दी नॉर्मल एटलीस्ट 24 आवर, नॉर्मल में जाता है, फिर कम होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये कोई टेम्परेचर का उसने दिखाया हुआ है इंटरमिटेंट फीवर का। टर्शन फीवर हो गया, क्वार्टन फीवर हो गया, मलेरिया के अंदर, सेप्टिसीमिया के अंदर कॉन्टीन्यूस जिनके अंदर हमारे पास होती है वो सारे। अगेन वही फोर्थ और थर्ड वेंट्रिकल जो है ना, वो MRI ब्रेन के ऊपर आपको डायलेशन मिल रही है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस के अंदर देखा गया है, ठीक है। ये क्या है जी, आई का कोई दिखा रहा है, तो फंडोस्कोपी ऑफ द ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया, सिल्वर वायर या कॉपर वायर आर्टरीज आपको, ये तो यार आई का है, यहाँ क्यों दे रहे हैं वो रेटिनोपैथी, एनीवेज। बाकी ये क्या है जी, बोन मैरो बायोप्सी नीडल है, ठीक है, ठीक है, इसको अब आपने कन्फ्यूज नहीं करना किससे, लंबर पंक्चर नीडल से, ठीक है। बोन मैरो, अब यहाँ पे क्या है, बोन मैरो और वेरियस सेल जो है ना वहाँ से लेने के लिए, और बाकी इलिक क्रस्ट और स्टर्नम से सारी की सारी चीज़ें मैंने। बाकी ये क्या है जी, लेंटस, ये इंसुलिन है, सोलो लेंटस पेन होता है या फिर इंसुलिन होती है वो सर। अनऑब्जर्व्ड में ये क्या, आंखें हैं इसकी, ये रेडनेस है, सारी की सारी चीज़ें, क्या हो सकता है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा, एडीमा किधर से नज़र आ रहा है, किसी को आ रहा है नज़र एडीमा, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, मुझे तो रेडनेस ही नज़र आ रहा है। चलो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में SLE के अंदर वो ग्लोमेरुलर सीपे की मसल बायोप्सी, वो सर ये सारे थे यार इंटरेक्टिव स्टेशन इस बुक के रिलेटेड। बाकी नॉन इंटरेक्टिव, ठीक है, बाकी इंटरेक्टिव के बारे में मैं आपको बता दूंगा, इसका PDF इंशाल्लाह मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा OSP के लिए, ठीक है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना इंशाल्लाह, उसके अंदर सारे की सारी OSP मटीरियल आ जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। तो अगेन स्पेशल थैंक्स टू एनका मेडिसिन, अल्लाह हाफिज़। ओके, स्मोकर इन्वेस्टिगेशन, इंटरेक्टिव, सिंपल सी बात है, IV लाइन, NG ट्यूब, एक्सपेंडर, ठीक है, मैसिव हेमेटोमियोसिस है ना, सिंपल। ये क्या, स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट, रिफ्लेक्स टेस्टिंग हैमर है,
स्पिंगोमाइनोमीटर है ब्लड प्रेशर के लिए, वॉच है, स्टॉप वॉच होनी चाहिए, ट्यूनिंग फोर्क है, किडनी डिश है, बेड पैन। यार ये नहीं आते इतने ज़्यादा, इसने कुछ बहुत ही ज़्यादा लिख दी हैं। स्टोमिक ट्यूब है, टी ट्यूब है, ठीक है। अच्छा ये अपरेटस में देख लो, मरकरी मैनोमीटर है, स्टेथोस्कोप है, ट्यूनिंग फोर्क है, रिफ्लेक्स हैमर है, स्क्वेयर हैमर, ठीक है। उसके अलावा मरकरी थर्मामीटर है, ठीक है। और वेट स्केल है, किडनी डिश है, बेड पैन है, ठीक है। और सिलेंडर ऑफ द ऑक्सीजन है, नेबुलाइज़र है, ओके हो गया। और हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर है, ये तो अमूमन आपने देखी है। डिफिब्रिलेटर है, हीमोडायलिसिस डायलिसिस की मशीन है, सिरिंज और नीडल है, फोलिक एसिड है, इंट्रावीनस कैनुला है, आईवी कैनुला के पास हैं, ठीक है। ब्लड इन्फ्यूजन टेस्ट सेट है, ठीक है। ये भी वो उसके अंदर लगती है ना, डायलिज़र मशीन के साथ। स्पेक्टिकल एनक है, ठीक है। एनीमा बल्ब है, ठीक है। और एनीमा सेट है, ठीक है। और बैंडेज है, एंडोस्कोपी है, ऑप्थेल्मोस्कोप है, लेरिंगोस्कोप है, सिंपल सी बात है। ईटीटी है, ठीक है। और क्या है जी, ये स्पाइनल नीडल लंबर पंक्चर के लिए ये इस तरह की नज़र आ रही है, ओके हो गया। और क्या है इसमें, एनजी ट्यूब अगेन आ गई, नाक से डालने वाली। फोलिक कैथीटर आ गया। लंबर पंक्चर, बायोप्सी नीडल, बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। ये लंबर से ज़्यादा होगी। इंसुलिन सिरिंज है, ब्रीक वाली इंसुलिन होगी। लीवर बायोप्सी के लिए ट्रू कट लीवर बायोप्सी नीडल ये होगी। ये फोलिक डाल रहा है, ठीक है। इंसुलिन ह्यूमिलिन आर हो गया, अमाइनोफाइलिन हो गया, ब्रोंकोडाइलेटर, फ्रिसिनामाइड डायूरेटिक्स आ गया, एट्रोपिन आ गया आइस के लिए, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ये है, एड्रेनालिन आ गया, लिग्नोकेन ये आ गया, जाइलोकेन या लिग्नोकेन एक ही बात है। स्टीराइडल आ गई, मॉर्फिन आ गई, ठीक है। जेंटामाइसिन आ गया, हेपरिन आ गया, हिमासिल, आईवी कोलाइडल है, डिबोक्सामीन हो गया, ठीक हो गया। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है, हार्ट फेलियर कार्डियोजेनिक में होते हैं। फिनोटाइन हो गया, डाइजॉक्सिन हो गया, एटिनोलॉल हो गया, बीटा ब्लॉक एगोनिस्ट। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।